आज का हमारा टॉपिक है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल चाहे मूव करे या फिर वो रेस्ट पे हो, तो दोनों केसेस में फोर्स अप्लाई करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से अगर किसी चार्ज Q पे अगर हम फोर्स देख रहे हैं तो F इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास QE। ठीक, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह से समझ सकते हैं अभी के लिए, वो बात की बातें हैं कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अभी के लिए इस तरह से समझें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट के अराउंड स्पेस मॉडिफाई हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। अब मैग्नेटिक फील्ड जो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी, दैट विल बी Fm, लिख देता हूं मैं इसे, Fm इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। यहाँ पर V जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, कैपिटल V जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये स्मॉल v दैट इज स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल वेक्टर्स में। अब इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और अगर हम बात करें कि दोनों फील्ड्स प्रेजेंट हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसे हम कंबाइंड कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स F इक्वल्स टू Q टाइम्स E प्लस Q V क्रॉस B। अगर हम सिंपल सिर्फ और सिर्फ अभी बात करें मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की ही, तो यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, दैट इज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल हम लिख सकते हैं इसे Q V V साइन थीटा। अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स हो जाएगी हमारे पास, या मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी 0 के बराबर। अगर थीटा हमारे पास 180 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स हो गई माइनस QVV। ठीक, और इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी हमारे पास QVV के बराबर। तो नेक्स्ट हम केस डिस्कस करेंगे बच्चा, जब हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसके अंदर हम जो हमारा चार्ज पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास इस रीजन में ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब मान लो मैंने एक चार्ज पार्टिकल, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां से कुछ वेलोसिटी दी इनिशियल, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एंटर कर गया। ठीक है, तो यहां पर जो एंटर किया तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन एक्ट करेगी और ये धीरे धीरे इसका पाथ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। यही सिचुएशन है। अब मैं दूसरा केस ये लेके चल रहा हूं कि मान लो मेरे पास ये जो क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और सिमिलरली मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से प्रोजेक्ट करवा रहा हूं विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 2 या 3 रूल हैं, कोई एक अप्लाई करना है, बहुत सारे नहीं अप्लाई करने, एक ही अप्लाई करना है। अगर आपको याद हो, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आपने एक चीज पढ़ी होती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो हमें बेसिकली करंट के ऊपर लगने वाली फोर्स बताता है। ठीक है,